जस्ट अ मिनट सर। सौरभ जी ने हैंड रेज कर दिया है। फोन पहले रख अभी हो गया होगा। व्यू फॉर एवरीवन नहीं आ रहा है शायद, आई थिंक। सौरभ वो उठा के देना, स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। बी डन हाँ, सर। एवरीवन यस, ये वही वही एक ड्रॉपर चाहिए ना मुझे। एटलीस्ट पहले तैयारी कर लेते हैं, बाद में थोड़ा सा हो जाएगा। नाउ यू आर ऑन स्पॉटलाइट। गुड। सर आपका और उनका दोनों का किया हुआ है। राइट, चलिए मैं प्लेस कर लेता हूँ लास्ट डेमो उसके लिए। सौरभ भी कर देंगे। मेरा वाला करें। मेरे वाला हटा दीजिए अंकुश जी। यस सर। ये हमने आरओ का पानी लिया है। मैं इसमें फाइनली पीएच टेस्टर ड्रॉप ऐड कर रहा हूं। फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, आपको कहीं से भी मिल जाएगा। इसमें कलर के थ्रू टेस्टिंग की जा सकती है पानी की कि उसका एल्कलिनिटी पीएच क्या है। मैंने टेस्टिंग के लिए थोड़े से कलर डिस्प्ले के लिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर में सेम ड्रॉप ऐड किया है। 5-5 ड्रॉप लगभग मैंने दोनों के अंदर ऐड किया है। अब इसको डिसोल्व कर देते हैं। बहुत लाइटिश सा ग्रीन कलर आ रहा है। अगर हम पीएच टेस्टिंग देखते हैं तो अराउंड 3 to 4 के बीच में होगा। रेड से एसिडिक, न्यूट्रल इस ग्रीन पे आएगा, और देन 9 से हल्के से ब्लूइश से पकड़ते हुए अल्कलाइन हो जाएगा। अब हम 4 वेल का यूज करते हैं। मैंने इसमें ड्रॉप ऐड किए, एंड इफ यू विल सी द pH of water goes up to 9.8 to 10, राइट। अब अगर बोतल के लेबल क्लेम्स पे हम देखेंगे कलर को साथ रख के, सो वी कैन इजीली जज, राइट। फोकस हो पाएगा इसका? यस सर। राइट, अराउंड 10 इसका पीएच कंटेंट है। क्लियर? दूसरा बीकर दीजिएगा, एक ही सिंगल। ये सिंगल बीकर है, इसमें हमने पानी डाला। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसकी टेस्टिंग करेंगे। ये ओआरपी सॉल्यूशन है, इसकी टेस्टिंग का पेरीमीटर होता है। अगर ये पानी में डालने के बाद पिंक हो गया तो वाटर का नेगेटिव ओआरपी है, यानी वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और अगर ये पिंक ना होके पानी कलरलेस बना रहा, दैट मीन्स कि पानी का ओआरपी पॉजिटिव है। मैंने 2-3 ड्रॉप्स इसमें ऐड किया, देयर इज नो पिंक कलर, इट इज ट्रांसपेरेंट। अब मैंने फिर 4 वेल लिया, मैंने ऐड किया। नाउ एवरी वन ऑफ यू कैन सी इट्स पिंक इन कलर। So this indicates negative ORP of the product, कि नेगेटिव ओआरपी है तो ये ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। एक ग्लास में लगभग 300 फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज करने की पावर है। अगर 10 ग्लास हम दिन में पीते हैं, 3-3.5 फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। 5,000 की लगभग डेली नीड रहती है। थर्ड पार्ट पे हम जाएंगे, सोल्युबिलिटी पे। सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हम देखना चाहते हैं। मैंने पानी लिया। अब हमारी बॉडी में वाटर के 2 काम है, एक न्यूट्रिएंट को लेके जाना और एक टॉक्सिन्स को बाहर लेके आना। जब न्यूट्रिएंट को लेके जाना होता है बॉडी के अंदर, तो सबसे बड़ी जरूरत है कि उसके न्यूट्रिएंट्स को क्या ये प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर पाता है या नहीं कर पाता। जैसे किसी आदमी ने जीरा खाया, बहुत फायदेमंद चीज होती है, लेकिन जब ये गट में गया तो ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद वाटर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। अब वाटर की सोल्युबिलिटी क्या है जीरे के प्रति, क्यूमिन सीड्स के प्रति? लेट्स डिसोल्व इट, कि ये कितना डिसोल्व कर सकता है।
और ये हमने देखा कि इसने कुछ खास एक्सट्रैक्ट निकाला नहीं। अब इसीलिए कई डाइटिशियंस जो होते हैं या बड़े लोग हैं बोलते हैं जीरे को बॉईल करिए। बॉईल करने से क्या होगा, उसका एक्सट्रैक्ट पानी में निकलेगा एंड देन इट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट। इसलिए बोला जाता है जीरे को भिगो दो, पूरी रात भीगने दो, क्योंकि बहुत टफ है उसमें से न्यूट्रिएंट निकालना, और निकलेगा नहीं तो बॉडी को मिलेगा नहीं, और सुबह उसके बाद उबाल के पानी पीजिए। दैट इज हाउ वी हैव बीन टोल्ड। अब हम क्या करते हैं, इसी को फोरवेल ऐड करते हैं जीरे में, and now let's try it. Now we will see the difference in color. और जब आप जीरे को उबालेंगे तो एग्जैक्टली जीरे का यही कलर आता है बॉईल करने पे। और आप किसी भी सब्सटेंस को, नेचुरल सब्सटेंस को बॉईल करिए, वो सेम कलर ड्रॉप करेगा जो भी उसका उबलने के बाद आता है। ये नहीं कि यही कलर आएगा, जिस कंपोनेंट का हल्दी का रेड हो जाता है तो हल्दी का रेड आएगा, इसका हल्का सा येलोइश जाता है अलग सा कलर हो जाएगा। अब मैं जेंट्स कैटेगरी में हूँ, गर्ल होता तो एग्जैक्ट बता देते कौन से कलर में कन्वर्ट हुआ, तो वो आएगा। नेक्स्ट हम सोल्युबिलिटी इंडेक्स करते हैं। मान लो कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या फैट सोल्यूबल बेस्ड इंप्योरिटीज हैं। अब होता क्या है कि फैट सोल्यूबल यूनिवर्सल सोलवेंट तो है वाटर, हमारे में से कोई भी आदमी कभी भी ऑयल पी नहीं करता, हम करते वाटर ही हैं, लेकिन उसी से रिमूवल होता है ऑयल्स का और बाकी चीजों का। तो हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जिसमें हमने ऑयल यूज किया वाटर के अंदर, कि क्या अगर फैट सोल्यूबल बेस्ड इंप्योरिटीज रहेंगी तो क्या हमारा उस पर कुछ रिजल्ट आ सकता है। पानी से मैंने एक्सरसाइज किया, खूब घोलने की कोशिश की एक बैलेंस बनाने के लिए ताकि एक्सट्रैक्शन हो, और मैं देख रहा हूं एक टाइम पे थोड़ा सा सोल्युबिलिटी हुआ, पूरा नहीं हो पाया, ऑयल टुकड़े टुकड़े हो गया ड्यू टू एनर्जी, मैंने काइनेटिक एनर्जी पास किया, ऑयल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन वो लेयर पे दोबारा आ गया और दोबारा वो ऑयल फॉर्मुलेशन में ही रहा। दूसरी तरफ पानी था, मैंने उसमें फोरवेल ऐड किया, अब दोबारा फोरवेल के पानी में हम ऑयल की सोल्युबिलिटी करके देखना चाहते हैं, एंड नाउ इट इज प्रॉपरली डिसोल्व्ड। ये ऑयल बेस्ड इंप्योरिटीज को भी बॉडी से निकालने के लिए सक्षम है, राइट। अब अगला रिस्क फैक्टर पैदा होता है, बहुत से लोग बोलते हैं ओवर एल्कलाइजर यूज हो गया तो एल्कलाइजेशन ज्यादा हो गई तो ड्रॉप ज्यादा हो गया तो कोई रिस्क तो नहीं बनेगा। और नेचुरल एसिड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें रिक्वायर्ड हैं, बहुत सारे एसिड जो होते हैं वो न्यूट्रल हमारी शरीर को चाहिए होते हैं, उन एसिड्स के साथ ये प्रोडक्ट क्या करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है उन एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर दे और न्यूट्रलाइज करने से उल्टा एल्कोलोसिस जैसी बड़ी बीमारी पैदा हो जाए। पहले ही एसिडोसिस से तो हम जूझ रहे हैं, कहीं गलती से हम एल्कोलोसिस में तो नहीं चले जाएंगे इस प्रोडक्ट के यूज से, क्योंकि 10 पीएच है, 9 पीएच है, या किसी बंदे ने मान लो कंट्रोल नहीं किया और भी ज्यादा पीएच हो गई, तो हमने एक नेचुरल एसिड लिया यहाँ पर जो नेचर मेड एसिड है, और ये हमने लेमन यूज किया है। ये नेचुरल एसिड है, बहुत कम क्वांटिटी में लिया है, इससे बड़ी क्वांटिटी में हम लोगों ने 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप ऐड किया था और उसका पीएच 10 हो गया था। अब हम इसका पीएच टेस्ट करते हैं लेमन जूस का। ये प्योरली एसिडिक सब्सटेंस होता है लेकिन नेचुरल है, बहुत अच्छी चीज होती है शरीर के लिए। हम इसको ट्राई करते हैं कि इसका पीएच क्या है। मैंने ड्रॉप ली, दोबारा मैंने नींबू में डाली, 1 2 3 4 5 सर्कुलेट किया। नींबू का अपना रंग है, थोड़ा सा और डालना पड़ेगा, डाल देते हैं। ऑरेंजिश रेड हो गया पूरा का पूरा, एसिडिक है, एसिड क्लियर दिख भी रहा है। थोड़ा और भी डाल सकते हैं, ज्यादा बिल्कुल एकदम ब्राइट पिगमेंटेशन चाहिए तो। अब ये ऑरेंज कलर हो गया, टिपिकल एसिड है ये। अब हम फोरवेल का प्रयोग करते हैं इसको एल्कलाइन करने के लिए। इससे 5 गुना क्वांटिटी मैंने 1 या 2 ड्रॉप में 10 पे पहुंचा दिया था। इसको ऐड करते हैं, 1 ड्रॉप सर्कुलेट करते हैं,
नो डिफरेंस, इट इज स्टिल रेड। ये एसिड का एसिड है। एक और ड्रॉप ऐड करता हूं, इसकी 5 गुना क्वांटिटी हुई थी। नो डिफरेंस, ये एसिड का एसिड है। 2 और ऐड कर लेते हैं कि कहीं तो ये जाके नेचुरल एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, पानी की पीएच बढ़ाएगा। मैंने 3 ड्रॉप और डाल दिया। आई एम सॉरी, ये अभी भी रेड का रेड है। जो पिगमेंटेशन पहले आ रहा था वही पिगमेंटेशन इस लेमन जूस का रहा। दैट क्लियरली शोज कि ये किसी भी तरीके से नेचुरल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये उनके नेचर को चेंज करने के लिए प्रयास नहीं करता है। जहां पे स्कोप रहता है ये वहीं पे चेंज करता है। लास्ट थिंग हम लोगों ने यूज किया पानी के थ्रू। पानी की 2 क्वालिटीज और होती हैं। एक हम करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेस्ट करेंगे। एक और बीकर चाहिए होगा सौरभ, अभी मत लगाना इसको जब मैं नहीं बोलूं। ये हमने 2 बीकर्स लिए, लेफ्ट वन राइट वन। राइट वन में मैंने फोवेल डाल दिया। इसको थोड़ा सा डिसोल्व कर दिया और ये हमने रख दिया इसमें इलेक्ट्रोलाइजर। मैंने पहले ही बताया वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। राइट, स्टार्ट करें। मैंने ये स्टार्ट कर दिया। मैंने दोनों पानी को एक ही इलेक्ट्रोलाइजर एक ही इलेक्ट्रोड से ट्रीट करना चालू किया है। फॉर 30 सेकेंड्स लेट्स हैव ए टेस्ट कि पानी के साथ क्या करता है, ये क्या होता है। इफ यू विल सी, इसमें भाप उठना चालू हो गई है, झाग उठना चालू हो गया जिसमें फोरवेल डाला था। लेट्स क्लोज इट। अब अगर हम देखते हैं ये पूरे तरीके से गर्म हो गया है, भाप से आपको इंडिकेट भी हो रहा होगा, एंड ये ठंडे का ठंडा है सिमिलरली। कोई भाप नहीं, कुछ नहीं, नथिंग हैपेंड। मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास तो करी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास हुई नहीं। हमारा ब्रेन 5 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस करता है और नर्व्स को सिग्नल करता है एक्शंस करने के लिए। जो हम बोलते हैं एनर्जी फील होती है, अच्छा लगता है, एक्शंस हो रहे हैं। और जब ये सब नहीं हो रहा तो पैरालिटिकल अटैक हो जाता है, राइट। इस पानी के अंदर हीट भी पैदा हुई, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हुई, हीट भी प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर ही थर्मल रेगुलेशन का काम करता है, वाटर ही कूलेंट का काम करता है। लेकिन ये वाटर कूलेंट का काम कर ही नहीं सकता, हीट को ही एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। सो इसीलिए टेम्परेचर उतारने के लिए चीजें बेस्ट हैं काम करने के लिए। अगेन फोरवेल इज प्रूविंग टू बी वेरी गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम करते हैं, मैंने ये 2 पोटैटो लिए थे और इस पोटैटो को लेने का एक पर्टिकुलर कारण था। एक बीकर में पानी देना सो। वो कारण ये था कि पोटैटो जो होता है उसकी जो सेल लाइन है वो सेल लाइन ह्यूमन लाइन से बहुत रिजेंबल करती है। और इस पोटैटो के अंदर हमने बेसिकली बीटाडीन डाल दिया। क्यों? क्योंकि पोटैटो में बहुत आयोडीन होता है, तो पोटैटो आयोडीन का अच्छा सोर्स है। आयोडीन रखने के लिए बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है आयोडीन को और इंटैक्ट रखना चाहता है। लेकिन मैंने उसे एक सिंथेटिक आयोडीन दिया है, जैसे सिंथेटिक मैनमेड केमिकल्स हैं। अब मैं आपको एक जबरदस्त रिपोर्ट दिखाऊंगा इसके बाद। मैंने ये सिंथेटिक केमिकल्स दिया है और सिंथेटिक आयोडीन दिया। अब मैं इसमें नॉर्मल वाटर डाल रहा हूं वॉश करने के लिए। दूसरा बीकर दे तो नॉर्मल निकाल लेते हैं। मैंने बीटाडीन का ड्रॉपर धोया है। अब आप लोग चीज देखिएगा और इसके बाद एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो आज का सरप्राइज पैकेज है सब लोगों के लिए। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हमने हासिल करी है। ये मैंने पानी से इसको धोने का ट्राई कर रहा हूं। अभी मैं चाहता हूं ये आयोडीन गया सिंथेटिक, अब ये निकल जाए किसी तरीके से। आई एम ट्राइंग। मैंने ड्रॉप्स डाला, कुछ और भी ड्रॉप्स डाल लेता हूं, किसी तरीके से ये निकल जाए। ये सेल लाइन जो भी सिंथेटिक चीज इसने एब्जॉर्ब करी है इसका हिस्सा ना बने, इसे छोड़ दे। बट नो, आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स।
चलो इसको टिश्यू पेपर से पोंछ के देखते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स पे हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं पोंछ के देखता हूं। मेरे पोंछने से भी, निकालने से भी दिस इज द रिजल्ट, राइट। सेकेंड फेज के अंदर, क्योंकि मैंने पहले ही कर दिया था, ये बेस्ट एब्जॉर्ब हो जाए, अब हम 4 वेल से इसको ट्रीट करते हैं। मैं इस पे कुछ प्रेशर नहीं लगा रहा हूं, आई एम वेटिंग फॉर द सेकेंड ड्रॉप्स। इस एरिया में एक ड्रॉप गिर जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने कुछ भी प्रेशर या धोने की कोशिश नहीं करी है, बस मैं 4 वेल का पानी यहां तक पहुंच जाए, 4 वेल ड्रॉप्स यहां तक पहुंच जाए, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। दिस इज द रिजल्ट। सो इफ समवन आस्क क्या मेरे बॉडी पार्ट से ये डिटॉक्सिफाई कर पाएगा, नाउ दिस इज द रिजल्ट। चलिए, हमने डेमोन्स्ट्रेशंस में बहुत कुछ प्रूव किया, 1 ड्रॉप से, 2 ड्रॉप से, काफी कुछ प्रूव किया। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा रिपोर्ट दिखा रहा हूं जो कल परसों तक हम इंटरनेशनल लैब के लेटर हेड पे दे देंगे, जो इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास से भी वर्ल्ड क्लास बनाने वाला है, वर्ल्ड क्लास से भी वर्ल्ड क्लास। एक ऐसा रिपोर्ट जो किसी ने आज तक देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, जहां तक किसी ने सोचा नहीं होगा। और जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं टुडे, यू विल फील प्राउड कि आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जो दुनिया को किस हद तक बदलने की ताकत रखती है। आई एम शेयरिंग यू एन एक्सेल शीट। जो डाटा हमारे पास आया है ये कल परसों तक उनकी डाटा शीट पे आएगा, लेटर हेड पे आएगा। मैं एक एक्सेल शीट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं एंड आई टेल यू व्हाट दिस इज। हमने एक लेबोरेटरी को एक टेस्ट कंडक्ट करने के लिए बोला अपने प्रोडक्ट के कॉन्फिडेंस पे कि एक ग्लास लीजिए, उसमें 150 ml पानी डालिए और उसमें 3 ग्राम के करीब पेस्टिसाइड डाल दीजिए, वो पेस्टिसाइड जो इंडिया में यूज हो रहे हैं। और लगभग पेस्टिसाइड मतलब प्योर पॉइजन जो आपको लकवा दे सकता है, एसिटिकोलिन को स्टिमुलेट करता है और लकवा पैरालिटिकल अटैक करा देता है। हमने कहा 3 ग्राम वो डालिए और जब पानी में डल जाए तो 2 बूंद 4 वेल की डाल के थोड़ी देर रख के हमारे को एक टेस्ट करके बताइए कि 4 वेल की बूंदे डालने के बाद पेस्टिसाइड की मात्रा पर क्या असर पड़ता है। उन्होंने रिजल्ट हमें भेजे हैं आज ड्राफ्ट का, और कल परसों तक हम उनके लेटर हेड पे वो हमें दे देंगे तो हम शेयर करेंगे। मैं आज आप लोगों के साथ जो रिजल्ट हमें डाटा शीट में मिले वो शेयर करने वाला हूं। ये रिजल्ट है जो हमें मिला है। ये पेस्टिसाइड रेजिड्यू थे जो स्पाइक किए गए थे। ये विदाउट एल्कलाइन ड्रॉप है जो रिजल्ट रहा 2 घंटे के बाद। ये रिजल्ट है जिस पानी में 2 ड्रॉप मिला दिया गया था 4 वेल, उसमें क्या निकला। और ये रिजल्ट है जो परसेंटेज ऑफ ड्रॉप आया। अगर आप इसमें देखेंगे तो 3.92 एट्राजाइन नाम का पेस्टिसाइड 4% रिड्यूस हुआ, अलाक्लोर नाम का पेस्टिसाइड 15% के करीब रिड्यूस हो गया, एल्ड्रीन 5.52% रिड्यूस हुआ, डायल्ड्रीन 5% रिड्यूस हुआ, अल्फा HCH 31% रिड्यूस हुआ, बीटा HCH 22% रिड्यूस हुआ, ब्यूटा क्लोर 51% रिड्यूस हुआ, क्लोरोफायरस 20% रिड्यूस हुआ, डेल्टा HCH 20% रिड्यूस हुआ, 2,4-डाइक्लोरोफेनेक्सिस एसिटिक एसिड 11% के करीब रिड्यूस हुआ। तो हम लोग देखेंगे 5% से लेके 51% तक का रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट में मिला, जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं जो हमारी बॉडी में डेली जाते हैं। दिस प्रोडक्ट हैज अ कैपेबिलिटी टू रिमूव केमिकल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ये अभी तक वर्ल्ड की दूसरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, आज अब पूरा गूगल रिसर्च कर सकते हैं,